हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपके मेरे चैनल पर। मैं अभिनव कुमार सिन्हा। आपको आज जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आप अपने स्क्रीन पर देखते होंगे कि आज मैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा। उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा क्या है और जानेंगे आगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर कोई आपके दोस्त जीआईएस से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो उन्हें शेयर कीजिए, और आप भी सब्सक्राइब कीजिए, उन्हें भी कहिए सब्सक्राइब करने को, ताकि जीआईएस से रिलेटेड वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। और मैंने पूरा कोशिश किया है कि इस वीडियो को और जो जीआईएस है इसके बारे में मैं अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊँ, जिससे आपको आपके स्टडी में मदद मिले। अगर बाय चांस अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। तो हम लोग अपने वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे कि इस वीडियो में जो हम लोग कंटेंट है, पहले जान लें कि कंटेंट क्या क्या है, किस किस बारे में हम लोग को इस वीडियो में पढ़ना है, देखना है। तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फादर ऑफ जीआईएस, यानी कि जीआईएस के जो फादर कौन थे, जीआईएस का जो को जन्म जो दिया है, जो इजाद किया है, वो कौन थे, उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या। इसके बाद थर्ड हम लोग देख लेंगे इसका डेफिनेशन। फिर फोर्थ पे आएंगे कि स्पेशल डेटा क्या होता है। फिर फिफ्थ पे कि डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है, क्या दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग है, तो हम लोग आगे देखेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि जीआईएस का यूज क्या है, कौन करता है, किस लिए करता है, मतलब कहाँ होता है, तो ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक है यानी फादर ऑफ जीआईएस, इसके बारे में देखते हैं। तो फादर ऑफ जीआईएस जो थे, जो जीआईएस का जिन्होंने जन्म दिया, वो थे रॉजर एफ टॉमलिंसन। इनका नाम था रॉजर एफ टॉमलिंसन, और ये थे कैम्ब्रिज इंग्लैंड के। ओके। और इनका जो आयु काल रहा 17 नवंबर 1933 से लेकर 7 फरवरी 2014 तक का रहा, और ये पेशे से महान जियोग्राफर थे। तो ये थे फादर ऑफ जीआईएस। हम लोग को इनके बारे में जानना जरूरी है। अगर कोई पूछे कि जीआईएस का जन्म कहाँ से हुआ, किसने किया, मतलब किसने दिया, तो आप बता सकते हैं कि रॉजर एफ टॉमलिंसन ने किया, और वो कहाँ के थे, तो कैम्ब्रिज इंग्लैंड के थे, और महान जियोग्राफर भी थे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक अपने देखेंगे कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। अगर हम लोग ध्यान से देखें, और इसमें जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसमें 3 वर्ड है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सबसे पहले हम जियोग्राफिक पे जाएंगे कि जियोग्राफिक क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि रिलेट्स टू प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि जो भी पृथ्वी की सतह पर जो भी जगह है, जियोग्राफिक उससे रिलेट करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई जगह है तो उस जगह पे क्या है, या कोई लोकेशन है तो उस लोकेशन पे क्या है, या फिर अगर कोई प्लेस का नाम हम लोग ले रहे हैं तो ये प्लेस कहाँ है, कौन से कोऑर्डिनेट पे है। कोऑर्डिनेट जानते हैं आप लोग कि हम लोग कैसे निकालते हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आप लोग जानते होंगे, तो उसके मदद से हम लोग कोऑर्डिनेट्स प्राप्त कर लेते हैं। तो ये था हम लोग जियोग्राफिक। अब बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं और जो डेटा होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं कि अपने अनुसार, मतलब या फिर जो जीआईएस यूज कर रहा है वो अपने अनुसार जैसा उनको रिजल्ट चाहिए उस तरीके से डेटा को क्या कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि अपने तरीका से बदल सकते हैं जिस हिसाब से चाहें, और या फिर एडिट कर सकते हैं, विजुअलाइज भी कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, और उससे क्वेरी भी कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम में होता है। और ये वर्क कैसे करता है, तो जो कंप्यूटर डेटाबेसेस में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है उसी के साथ ये वर्क करता है। तो ये था हम लोग का इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब हम लोग इसके डेफिनेशन पे जाएंगे। तो हम लोग मैं
डेफिनेशन लिखा हुआ है और एक बार मैं पढ़ देता हूँ कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम designed to accept large volumes of spatial data derived from variety of sources and to efficiently store, retrieve, analyze, model and display output this data according to user defined specifications। जैसे कि मैंने बताया कि ये यूजर डिफाइंड स्पेसिफिकेशन के द्वारा ही डिस्प्ले मतलब कि जो आउटपुट होता है उसको डिस्प्ले करता है। तो सबसे पहले कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कंप्यूटर पे आधारित एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसे डिज़ाइन किया जाता है लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ स्पेशल डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए। अब स्पेशल डेटा क्या है मैं आगे के टॉपिक में उसको कवर करूँगा। तो ये लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ स्पेशल डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है और ये इसका जो डिराइव्ड होता है यानी कि प्राप्त होता है वो वैरायटी ऑफ सोर्सेस होता है उसका। और इस डेटा को या जो भी जो स्पेशल डेटा मिल रहा है उसको स्टोर किया जाता है या फिर रिट्रीव किया जाता है। रिट्रीव यानी कि फिर से प्राप्त किया जाता है और फिर उस डेटा को एनालाइज करके मॉडल करके यूजर जो होता है वो अपने अनुसार उसे आउटपुट दे सकता है और डिस्प्ले करता है जो जीआईएस होता है। तो ये था डेफिनेशन, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलेंगे कि स्पेशल डेटा इसमें जो था वो है क्या। तो स्पेशल डेटा रिप्रेजेंट्स द लोकेशन size and shape of an object on planet Earth such as a building, lake, mountain or township. It is also known as geospatial data। यानी कि स्पेशल डेटा क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है यानी कोई वस्तु है अगर अर्थ पे तो उसके साइज और शेप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम लोग का बिल्डिंग हो गया तो बिल्डिंग को पॉलीगन शेप में कर देगा। लेक हो गया तो लेक को किसी लाइन में शो कर देगा या फिर माउंटेन हो गया, टाउनशिप हो गया। तो यही स्पेशल डेटा होता है। तो स्पेशल डेटा से आप समझ गए होंगे कि स्पेशल डेटा है क्या। अब नेक्स्ट देखेंगे कि डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन यानी कि डेटा क्या है इंफॉर्मेशन क्या क्या दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग है। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट जो लिखा है कि डेटा बाय इटसेल्फ जनरली डिफर्स फ्रॉम इंफॉर्मेशन यानी कि डेटा बिल्कुल ही इंफॉर्मेशन से अलग होता है। जी हाँ, जो डेटा होता है वो इंफॉर्मेशन से एकदम बिल्कुल अलग होता है यानी कि डेटा इंफॉर्मेशन एक नहीं होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने लिखा है कि डेटा इज ऑफ लिटिल यूज अनलेस इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब कह रहा है कि डेटा का बहुत कम यूज है जब तक कि अगर उसे एक इंफॉर्मेशन में तब्दील न किया जाए, जो इसे ट्रांसफॉर्म न किया जा सके। मतलब कि अगर जब तक इंफॉर्मेशन में डेटा को हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं तब तक इसका बहुत कम यूज है। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो पॉइंट है वो देखते हैं कि इंफॉर्मेशन इज एन आंसर टू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन रॉ डेटा। यानी कि इंफॉर्मेशन क्या होता है, एक आंसर होता है, एक उत्तर होता है किसी क्वेश्चन के लिए, जो कि क्वेश्चन किस बेस पे रहता है, रॉ डेटा पे, यानी कि कोई कच्चा आंकड़ा जो होता है उसके बेस पे जो क्वेश्चन रहता है तो इंफॉर्मेशन उसका आंसर होता है। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जीआईएस कैन ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीआईएस क्या करता है कि डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है किस चीज में, इंफॉर्मेशन में। तो ये था हम लोग का डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक है कि जीआईएस का यूज क्या है। ओके, तो जीआईएस का यूज क्या है, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कौन करता है ये जीआईएस का यूज। तो गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एकेडमिक्स, ये तीनों जगह में यूज होता है। और किस किस चीज में कहाँ क्या होता है, तो ये था ट्रांसपोर्टेशन में, हाइड्रोलॉजी में, जियोलॉजी में, डेमोग्राफिक्स में, क्राइम, हेल्थ, इन्वायरमेंट, मैपिंग, बहुत सारा सेक्टर है और भी इसका एक्सपेंडेशन होते जा रहा है। ये फ्यूचर में और भी एक्सपेंड करेगा, इसका जो यूज होगा और बढ़ेगा। तो ये एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी और नया टेक्नोलॉजी है, इसे हम लोग को जानना और सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये था हम लोग का यूज़ ऑफ जीआईएस। तो इसी के साथ जो हम लोग का वीडियो होता है वो एंड होता है और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक जीआईएस के बारे में ओवरव्यू और जो मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है मैं बढ़िया से समझा पाया हूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियो और मिलते रहे GIS से रिलेटेड। और मैंने एक क्वांटम GIS जो कि एक सॉफ्टवेयर है GIS का, उसके बारे में भी एक ट्यूटोरियल कोशिश किया है कि शुरू करूं, तो धीरे धीरे उसका वीडियो आता रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि वीक में कम से कम एक वीडियो भी मैं अपलोड कर सकूं। तो थैंक यू, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।